डॉगी यानी कि बड़े बड़े शहर में देखिए आजकल देहातों में भी सेवा सत्कार होना शुरू हो गया है। मेहमानों की तरफ पूजा हो रही है। वो हमारे अतिथि हैं कौन? बड़े बड़े डॉगी लाया जाता है। डॉगी समझते हैं क्या? शहरी शहरी यानी शहरी बाबू, ये शहरी कुत्ता जो होता है ना, बोलते हैं क्या ये जापानी है, ये विदेश से आया है। उसको नहलाने के लिए, खुद को नहाने के लिए शैम्पू सरफ नहीं है, लेकिन उनको नहलाने के लिए अलग से शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल होता है। जो गौ को एक बूंद जल से स्नान नहीं कराए, उनकी गोबर हाथ से स्पर्श नहीं करते हैं। डॉगी को कराने के लिए, शौच कराने के लिए क्या गल हाथ में रस्सी पकड़ के लेके जाते हैं। कहाँ पे? चलिए टहला के लेके आते हैं। जो गौ की गोबर नहीं छूते, आजकल डॉगी की सेवा करते हैं। होता है ना, होता है ना। आज के बड़े मेहमान हैं, कीजिए, लेकिन मैंने बोला सब कुछ कीजिए, लेकिन भगवान जी को किनारा मत कीजिए। लक्ष्मी जी क्यों भटकती हैं? क्यों आपके घर में दुख दरिद्र होता है? यही तो है। आप सबको मानिए, सबको जानिए, हर सबको देखते रहिए। परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग को मानिए, लेकिन उसमें मालिक किसी और एक को बनाइए, तभी वो घर चल सकता है, अन्यथा घर टूट जाएगा। 10 के 10 अगर मालिक बन जावे तो घर नहीं होता है, और घर टूट करके बिखर जाता है। आज एक गाय अगर 5 लीटर दूध देती है तो आज इससे अच्छा कोई नहीं है। कल दूसरा आ जावे वो 7 लीटर दे तो पुराना छूट जाता है, वो 7 लीटर देती है, इससे अच्छा कोई नहीं है। उसके बाद तीसरा आता है, वो मात्र 3 लीटर देती है। बोलते ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। यानी कि जो पहले था उसका कोई कदर नहीं है, उसका कोई जगह नहीं है, ना ये अस्तित्व मत कोई है। जो है उसका मान सम्मान कीजिए, सबको जानिए, सबको देखिए, लेकिन घर में किसी एक को मालिक बनाइए, तभी घर चल सकता है। राजा परीक्षित जब ये बात सुन लिए, सुनने के बाद बोले ना, हम यहाँ पे तुमको रहने का बसेरा नहीं दे सकते, यहाँ पे आप नहीं ठहर सकते। बोले क्यों? हमारा समय हो गया है, युद्ध का समय भी हो गया। राजा परीक्षित और कली में, कलयुग में युद्ध की बात आ गई। अब ये कली महाराज झुक गए, और उसके बाद बोले कि महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, ध्यान से सुनिएगा, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपको तो रहने का ठिकाना देना पड़ेगा। आपके राज्य से कैसे वापस चले जाएं? उस माया में ये भी बंध गए, मोह में बंध गए। बोले क्या ठीक है? जब इन्होंने रहने का ठिकाना दे दिए, कलयुग को रहने का ठिकाना राजा परीक्षित ने दिए। कहां पे? दूतम पानम स्त्रियाम सोना, 4 जगहों पे रहने का ठिकाना दिया। दूतम पानम स्त्रियाम सोना। दूतम, दूतम का अर्थ होता है क्या? जुआ, पत्ता। कितने लोग खेलते हैं पत्ते? बताइए, जुआ कितने लोग खेलते हैं? जुआ आजकल तो बड़े बड़े शहर में देखा जाए तो स्त्रियां भी क्या रही है, पत्ते खेलती है। उसमें भी पता चलता है क्या एक कौन है, एक किसकी पत्ती है। अरे भाई, जो कर्म है, जो आपका कर्तव्य वो करते नहीं है, उसमें पत्ती मिलाते हैं। चलिए एक पत्ती मिला दिए, सेट कर दिए, जुआ शुरू हो गया।
कितने लोग खेलते हैं जुआ? कोई नहीं बताएगा ना, शर्म आएगा बताने में। महाराज जी कहीं हमें बोलेंगे, कहीं खड़ा न कर दे, शर्म आएगा। जुआ क्या है? नाश नहीं, सत्यानाश है। कैसे? जुआ के कारण ही द्रौपदी का चीरण हो गया, जुआ के कारण ही कौरव का नाश हुआ, जुआ के कारण ही दुशासन का अंत हुआ। ये जुआ नहीं होता तो कौरव का अंत नहीं होता, ये जुआ नहीं होता तो क्या ये घर नहीं भी करते। जुआ ही तो था, पासा ही तो था कि जो पांडवों ने उस भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कराने में कोई नहीं चुके। अब वही है जुआ। जुआ अगर जो भाई लोग खेलते हैं, जो दादाजी भी खेलते हैं, जो माताएं भी अगर पत्ती अगर छुट्टी भी होगी तो दूर कर दे। ये जुआ ये नाश नहीं, सत्यानाश है, नाश कर देगा। अच्छे अच्छे घर को बिखेर देगा। दूतम पानम, पानम का अर्थ होता है क्या? मदिरा। मदिरा का अर्थ दारू। दारू कितने लोग पीते हैं? दारू, शराब, शराब कितने लोग पीते हैं बताइए? शराब, मदिरा आज के समय में क्या है? शौक हो गया है, शौक से पीते हैं। अगर पति पत्नी में विवाद भी हो जाए ना तो बोलते हैं क्या? जाते हैं गुस्से से, जा करके भट्टी से क्या कर लिए? खूब दारू चढ़ा लिए, खूब दारू पी लिए, और घर पे आने के बाद झगड़े विवाद शुरू हो जाता है। दारू जो पीता है ना, उसका मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क काम नहीं करता, दारू अपने बस में कर लेता है, शराब अपने बस में कर लेता है। जो इसका सेवन करता है उसको त्याग दे। घर पे एक वक्त का राशन नहीं है, घर पे एक वक्त का सब्जी नहीं है, लेकिन दारू पीने के लिए पैसे हो जाते हैं। जो अगर इसको लेता है उसको त्याग दे, दूर कर दे। अगर आपको नशा ही करना है, वो नशा कीजिए जिसमें दम हो, जिसमें ताकत हो, उसकी पहचान हो। कौन सी नशा है जिसमें पहचान है? बताइए, कौन सी नशा करना चाहेंगे आप? एक सुंदर अच्छा सा एक भक्त आया, अच्छा शरीर था, यंग था, होने के बाद मदिरा का सेवन ज्यादा करता था। भरे पंडाल में आकर के बोला, महाराज हम ब्रांड लेते हैं, अच्छे से ब्रांड वाला लेते हैं, आप भी लेंगे क्या? हमसे प्रश्न कर लिया कि आप भी लेंगे क्या? सोचिए, मैंने बोला क्या? ये कौन सा ब्रांड है? बोलता है क्या? ये अंग्रेजी का ब्रांड है, ये पीने से आपको नशा खूब होगा। मैंने बोला क्या? तुम्हारी वाली में क्या है? दम नहीं है। बोला है क्यों? ऐसा क्या हो गया?
मेरी वाली में क्यों नहीं दम है? ये तो ब्रांडेड है। मैंने बोला कितना वो ब्रांड है, इसमें दम नहीं है, हमारी वाली में दम है। वो बोला कौन सी भाई? मैं तो सबसे महंगा लेके आया और महाराज जी ने इसको भी क्या किए, नकार दिए। क्या बात है? उसने बोला, नसीम बोला कि महाराज जी बताइए तो कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसमें नशा ज्यादा होता है, हम आज के आज ही जाके लेके आएंगे उसको। मैंने बोला वो खरीदने से नहीं होता है। उसने बोला कहाँ पे मिलेगा? मैंने बोला मेरे पास मिलेगा। बोला कहाँ पे? लाइए, जल्दी लाइए। मैंने बोला थोड़ा दूरी हो जाइए, मैं आपको नशा देता हूँ। आप में दम नहीं है लेकिन मेरे वाली में दम है। मैंने बोला क्या? मैं तो पिया यार, मैं तो कृष्ण की प्याला पिया। मैं तो कृष्ण की प्याला पिया। नशा है भाई। उसने भी बोल दिया, उसने भी बोला क्या आज के बाद एक पैक को कभी नहीं छुएंगे, हम भगवान जी का नाम का प्याला पिएंगे। इसमें जो नशा वो है जो 24 घंटा रहता है। ये वाली में क्या है, उतर जाएगा, लेकिन हमारी वाली नशा 24 घंटा बना रहेगा। सेवन करता था, उसने अपनी पैक को दूर फेंका और बोला कि आज के बाद हम एक नशा नहीं करेंगे, एक नशा करेंगे जिसमें दम है। उसके बाद उसने दारू को परित्याग कर दिया और कृष्ण नाम की प्याला को पीना शुरू कर दिया। अब जो दारू लेता है उसको दूर कर दे। दूतम बानम स्त्रियां, स्त्रियां का अर्थ है क्या? नर्तकी। जो लोग क्या करते हैं, नर्तकी पे नौचार करते हैं, लुटाते हैं। घर चलाने के लिए खर्चे नहीं है, नर्तकी के ऊपर धन नौचार करते हैं। बाबई में क्या ये लोग 5,000, ये 10,000, ये 20,000, ये 2,000 ऐसा लगता है। रात को नशे के जोके में गए और जा करके लुटा दिए। सुबह हुआ दिया, सोच में पड़ जाता है। तो ऐसा न करें। दूतम बानम स्त्रियां सोना। चौथा स्थान राजा परीक्षित ने सोना में दिए। सोना, सोना, सोना समझते हैं? गहना सोने का होता है ना, उस जगह पे राजा परीक्षित ने सोने का स्थान दिए।
सोना में रहने का जगह दे दिए। जहां लूट पाट चोरी पे बेचारी से अगर सोना मिले उसमें रहने का ठिकाना राजा परीक्षित ने दे दिए। अब कली महाराज बोले क्या? यही तो मैंने सोचा था, यही समझा था, अब मेरा कार्य संपन्न हुआ। राजा परीक्षित अब वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद नगर में गए, रात्रि के समय विश्राम किए, सुबह हुआ। कुछ दिन के बाद अपने महल में गए और बोले कि देखते हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या रखे हैं। जाते जाते उन्होंने बाक्स खोले क्या और देखे उसमें क्या एक सुंदर सा मुकुट, सोने का मुकुट था। राजा परीक्षित को मुकुट बहुत ही प्रिय लगा। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सिर पे लगा लिए। सोचिएगा कलयुग का रहने का ठिकाना कहां पे हुआ था? सोना में हुआ था ना। राजा परीक्षित वो मुकुट अपने सिर पे लगा लिए, क्योंकि वो मुकुट कैसा था? जरासंध का वध करके भीमसेन ने ला करके रख दिया था। वही मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सिर पे लगाया। जैसे ही लगाया उनका मस्तिष्क पे कली महाराज बैठ गए। कलयुग क्या है? ये आपका पीछा करता रहता है कि जहां गए गलती करेंगी आपको पछाड़ करें, कहीं भी चुक जाए हम आपको पछाड़ कर दे। समझिए, अब वही चुक हो गई राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित ने जो कभी नहीं किए, अब उनके मन में ख्याल आ गया क्या कि चलते हैं आज शिकार खेलते हैं। शिकार खेलते हैं। उस दिन राजा परीक्षित ने बेजुबान कई जीवों की हत्या कर दिए जो एक चींटी की हत्या नहीं किए थे। उस दिन उन्होंने बेजुबान जीव की हत्या करके जंगल से आ रहे थे। अब रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में सम्मिक ऋषि का आश्रम था। सम्मिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, ठीक है। अब श्रृंगी ऋषि बाल अवस्था में उस आश्रम में खेल रहे थे। राजा परीक्षित आए, सम्मिक ऋषि ध्यान लगा के बैठे थे। अब इन्होंने कई बार उन्हें ध्यान तोड़ने का प्रयास किए। राजा परीक्षित के मन में कली बैठ गया था, इनके मन में अपने बस में कर लिया था। राजा परीक्षित को लगा क्या उल्टा, मस्तिष्क उल्टा हो गया था। राजा परीक्षित को लगा कि हे ऋषि क्या है, मेरा अपमान कर रहा है, जानबूझ करके ध्यान नहीं तोड़ रहा है। वो कहीं से ला करके मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं। ये सारी दृश्य श्रृंगी ऋषि देख रहे हैं। श्रृंगी ऋषि आए, आने के बाद बोले कि अरे राजन, ये आपने क्या कर दिए? मैं आपको क्या करता हूं? श्राप देता हूं कि जो मरा हुआ सांप आप गले में डालेगा, ये 7वें दिन आपको तक्षक के रूप में डसेगा। राजा को तभी भी आवाज नहीं है, बोले कि छोड़िए, जाने दीजिए। वो वहां से हट गए। राजा परीक्षित
जैसे ही घर अपने महल में प्रवेश किए, जैसे ही मुकुट उतारे, उनको ख्याल आ गया, सोच में पड़ गए अब क्या करूं, मैंने क्या कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया जो कभी जीव की हत्या नहीं किए, आज मैंने अनेकों जीव की हत्या कर दिए। जो हमेशा ऋषि महात्माओं को मैंने सत्कार किया, सम्मान किया, आज उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिए। ये क्या हो गया, सोच में पड़ गए। अभी करे क्या, मेरी पुकार सुन लो, मेरी पुकार सुन लो, मेरे कन्हैया, मेरी पुकार सुन लो, मेरे कन्हैया। मेरी पुकार सुन लो,
राजा परिचय के सिवा दूसरा कुछ नजर नहीं आया। अब उनके घर के उपरोहित थे कौन? श्री व्यास जी। व्यास जी को बुलाया गया। राजा परीक्षित ने उनसे बोले कि महाराज कोई ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो हमारे पापों को प्रायश्चित करे। समय 7 दिन है। 7 दिन में 7 दिन के बाद हम क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे श्रापित हो चुके हैं। व्यास जी ने बोले कि महाराज आप चिंतित न हो, चिंतित न हो। नर्मदा नदी के तट पे मेरा पुत्र जो है एक आश्रम कुटिया बना करके रखता है जिसका नाम सुखदेव जी मुनि है। आप जाएं, जा करके उनसे मिले और अपनी व्यथा बताएं। राजा परीक्षित चले गए। जा रहे हैं नंगे पांव, चलते गए, पांव में छाले पड़ गए थे। जो राजा के पांव में एक मिट्टी तक नहीं लगती, धूल नहीं लगता था, उस दिन राजा के पांव नंगे जा रहा है। सोचिए, मौत से सबको भय लगता है। मौत से सबको भय लगता है। राजमहल में सोने वालों, राजमहल में सोने वालों, अंतिम जाना होगा। राजमहल में सोने वालों, अंतिम जाना होगा। राजमहल में सोने वालों,
पीछे से भी जाते हैं क्या? देखते हैं कैसे। आगे आगे सब रहेंगे, कंधे से सजे होंगे। आगे आगे सब रहेंगे, कंधे पे सजे रहेंगे। आगे चार जन होंगे, कंधे पे हम होंगे। आगे चार जने होंगे, कांधे पे हम होंगे। पुत्र अग्नि जब देगा, राजा परीक्षित अब ये बात सोच सोच के घबरा रहे हैं। सुखदेव जी मुनि महाराज के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कितना दुख से बोले। बोल करके उन्होंने बोला, महाराज हमें क्या है, एक ऋषि मुनि का श्राप लग गया है, आप क्या करें? अब